जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये पैसे का जो है कि बहुत बंदरवांट हुआ है इसमें। 2 साल में जर्जा आंगनबाड़ी, भ्रष्टाचार के आरोपों से गूंजा मलपुरा आगरा जगनेर रोड गांव मलपुरा लोधी मोहल्ला। सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। गांव मलपुरा के लोधी मोहल्ला में गाटा संख्या 137 पर वर्ष 2024-25 के बजट से बनी आंगनबाड़ी केंद्र आज बदहाली, लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है। 2 साल में जर्जर इमारत, लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई इस आंगनबाड़ी की हालत इतनी खराब है कि दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी है, फर्श कई बार बैठ चुका है। अब तक 3 बार टूट चुका भवन के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निर्माण के बाद एक दिन भी आंगनबाड़ी नहीं खोली गई, जिससे बच्चों और महिलाओं को मिलने वाली सुविधाएं पूरी तरह ठप है। जमीन पर कब्जा और रास्ता घोटाला। ग्रामीणों का आरोप है कि आंगनबाड़ी की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। करीब 18 फीट के रास्ते को घटाकर सिर्फ 5 फीट छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले में पैसों के लेन देन, बंटवारे की भी आशंका जताई जा रही है। शिकायत के बाद भी चुप अधिकारी। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद लेखपाल कानूनगो ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है, निवासी मलपुरा आगरा। ये गांव मलपुरा है, ग्राम पंचायत मलपुरा में ही ये आंगनबाड़ी केंद्र 137 घाटा संख्या पे ये बनी हुई है सरकारी जमीन पर। और इसकी हालत आप देख रहे हो। ये 2024-25 के बजट में जो है कि सरकारी पैसा लगाया गया था, और ये कूड़े के ढेर हैं लगे हुए हैं। और इस सरकारी जमीन पर भी काफी जो है कि प्लॉटों पर अवैध कब्जा है। और मगर ये कब्जा जो है कि कई बार भी मैं इस विषय पर एप्लीकेशन दे चुका हूँ, मगर लेखपाल कानून इस पर कोई जो है कि सुनवाई नहीं है। 129 में जो है कि रास्ता भी दर्ज हुआ है, मगर देखिए, आप देख सकते हो, आप यहाँ पर 4-5 फीट का रास्ता है, मगर सरकारी रास्ता जो है वो करीब करीब 18 फीट का है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये पैसे का जो है कि बहुत बंदरवांट हुआ है इसमें। बस मेरा कब्जा किया हुआ है। यही है, आसपास के ग्रामीण है जिसके हाथ नारियल उसका सब कुछ वाली कहावत है। बस इतना ही कहना है, इसकी जांच हो जाए कब उच्च अधिकारी द्वारा। कब से ये बंद पड़ी हुई है? ये मान लीजिए, ये तो यानी कि बनते ही बंद है, क्योंकि इसको 3 बार तो इसका जो है कि फर्स्ट टूट गया। अब जो है कि इसकी अंदर से वो ना हो, अब पता नहीं है, ये हैंडओवर सरकार यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों को हैंडओवर कर दिया गया है, या ताले भैया लगे हुए हैं गेटों से जो है कि ताले लगे हुए हैं। और ये गंदगी काफी, भैया मैं कई बार एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ इस विषय पे, तो अवैध कब्जे के पे, मगर कोई सुनवाई नहीं। प्रधान आते नहीं है यहाँ पर? अब प्रधान जी आते हैं, क्या देख के जाते हैं मुझे तो पता नहीं है। शायद मुझे लगता है कूड़ा ही नजर नहीं आ रहे हैं उनको ढेर। और आपने प्रधान जी से बोला? न, प्रधान जी से मैं जो है कि व्यक्तिगत रूप से केवल कह चुका हूँ, और शिकायत जो है कि मैंने जो है कि कई बार तहसील दिवसों में की है, अवैध कब्जों के लेकर भी। और अभी तक मुझे मुझे जहाँ तक नॉलेज है, शायद मुझे लगता है 4 आंगनबाड़ी केंद्र हमारे मलपुरा को मिल चुकी हैं, मगर किसी को आंगनबाड़ी जो है कि हैंडओवर नहीं हुई है। अभी एक भी आंगनबाड़ी हैंडओवर नहीं हुई है। आंगनबाड़ी केंद्र हैं ये, तो उन्हें इनकी भैया जांच कराओ, और जो है कि मालूम तो पड़े ये किस यानी कि सरकारी मद से जो है कि बनी हुई है बिल्डिंगें। जनता पूछ रही है सवाल, आखिर 2 साल में ही भवन जर्जर कैसे हो गया? आंगनबाड़ी अब तक बंद क्यों है? अवैध कब्जा हटाने में प्रशासन क्यों नाकाम है? क्या वाकई इस निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है? जिम्मेदार कौन है इस पूरे मामले में? अब सवाल उठता है। ग्राम प्रधान, संबंधित विभाग के अधिकारी, निर्माण एजेंसी, इन सब की भूमिका की निष्पक्ष जाँच बेहद जरूरी है। मांग ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, आंगनबाड़ी को जल्द से जल्द चालू किया जाए। अगर यही हाल रहा तो सरकार की योजनाएं कागजों में ही सिमट कर रह जाएंगी। प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य और जनता का भरोसा दोनों बचाया जा सके। आगरा से आशीष शाक्य की रिपोर्ट।